हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ये वीडियो आप सभी के लिए खास रहने वाली है अगर आप में से जिन कैंडिडेट्स ने नवोदय विद्यालय परमानेंट शिक्षक भर्ती 2022 के लिए एप्लीकेशन फिल की हुई थी। तो अब एग्जाम के टेंटेटिव डेट आ चुके हैं। तो एग्जाम के पहले कुछ चीजें हैं जो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, तभी आप एग्जाम में अपियर हो। तो कुछ पॉइंट्स मैंने फाइंड आउट किए, मैंने कुछ पॉइंट्स हाईलाइट किए जो एडवर्टीजमेंट है एग्जाम से रिलेटेड। तो वो इस वीडियो में आपके लिए डिस्कस कर रहे हैं। आप वीडियो जरूर देखें एंड तक। आपकी जो भी क्वेरी है वो शॉर्ट आउट हो जाएगी, आपका ध्यान उस पर चला जाएगा, तो फिर एग्जाम के वक्त आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं डिटेल्स के लिए। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि हम किस रिक्रूटमेंट की बात करें। ये नवोदय विद्यालय समिति की, आप यहाँ से आप सभी को याद आ रहा होगा कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की एक एडवर्टीजमेंट आई थी, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट 2022-23 और एक स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव थी नॉर्थ ईस्ट रीजन के लिए। दो एडवर्टीजमेंट थी और एक प्रमोशन के लिए आई थी। तो ये अपने यूज की नहीं है, ये तो ऑलरेडी जो काम कर रहे हैं। तो ये दो एडवर्टीजमेंट थी। इनमें से बहुत सारे जो पोस्ट हैं वो थे पीजीटी के, टीजीटी के और प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, मिसलेनियस टीचर्स के और थर्ड लैंग्वेज टीजीटी के पोस्ट थे इसमें। तो इनकी बात हम कर रहे हैं। तो चलिए, पहले तो इसमें आपने फॉर्म फिल किया है अगर, तो आप वीडियो आगे देखें, कुछ खास चीजें हम इसमें डिस्कस करेंगे। इसके पहले आपको बता दूं कि एग्जाम की डेट तो आ चुकी है। ई एडमिट कार्ड आएंगे तो उसके लिए फिर से मैं वीडियो बनाकर अपडेट करती हूँ। एग्जाम की डेट है 28 नवंबर से लेके 1 दिसंबर 2022 तक। 28 नवंबर 2022 से लेके 1 दिसंबर 2022 तक ऑनलाइन एग्जाम कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होंगे। 3 नवंबर को ये नोटिस जारी कर दी गई। इस पे वीडियो मैंने बना दी है। अब इसमें बहुत लोग का कमेंट सेक्शन में है कि पीजीटी का है क्या, टीजीटी का। भाई जितने भी थे पोस्ट सभी के एग्जाम्स होंगे, चाहे वो पीजीटी थे, टीजीटी के लिए फिल किया था, चाहे प्रिंसिपल के लिए, वाइस प्रिंसिपल के लिए, लाइब्रेरियन के लिए या फिर म्यूजिक के लिए या जो भी मिसलेनियस टीचर के लिए, जो भी आपने इससे फॉर्म फिल किया था उन सभी के एग्जाम के डेट आएंगे। पहली पॉइंट क्लियर हो गई। तो दूसरी चीज के लिए आगे बढ़ते हैं हम। दूसरी बात यह है इसमें कि नेगेटिव मार्किंग है, ये आपको ध्यान में रखना है। देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग फॉर रॉन्ग आंसर्स। 1/4 मार्क विल बी डिडक्टेड। मतलब 1 मार्क का क्वेश्चन है अगर सपोज, तो 0.25 मार्क्स माइनस कर लेंगे अगर आपका आंसर रॉन्ग होता है। तो इसका मतलब क्या है कि जैसे हम किसी एग्जाम में जाते हैं और सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लेते हैं, वो यहाँ पर आप ना करें। बिकॉज अगर रॉन्ग आंसर है, आप श्योर नहीं है किसी क्वेश्चन के आंसर के लिए और आप उसको बस ऐसे ही अटेम्प्ट करने के हिसाब से अटेम्प्ट कर देते हैं और रॉन्ग होता है, तो आपके उल्टे मार्क्स कट जाएंगे। -0.25, 1/4 मतलब 0.25 मार्क्स माइनस हो जाएंगे। तो ये बात सबसे पहली चीज तो आपको ध्यान में रखनी है। इसके बाद और भी कुछ चीजें हैं। सिलेक्शन कैसे होनी है तो इस पर हम बात करेंगे। सिलेक्शन होने के लिए आपने एडवर्टीजमेंट जब फॉर्म फिल किया है तो पढ़ा ही होगा, फिर भी मैं फिर से आपको याद दिला दूं कि इसमें और एक दो चीजें हैं। कैंडिडेट विल बी शॉर्टलिस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर परफॉर्मेंस इन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एंड इंटरव्यू। तो इंटरव्यू और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट दोनों की जो कंबाइंड परफॉर्मेंस होगी उसके बेसिस पर शॉर्टलिस्टिंग होगी। फिर जो बाकी का स्टेप बचा वो होता है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एक इम्पॉर्टेंट फेज रहता है। तो बेसिकली जो शॉर्टलिस्टिंग होगी वो कंबाइंड रहेगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एंड इंटरव्यू पर बेस्ड रहेगा। बट लाइब्रेरियन जिन कैंडिडेट ने लाइब्रेरियन पोस्ट के लिए अप्लाई किया उनके लिए सिर्फ सीबीटी एग्जाम होंगे। अब आपको और कुछ चीजें याद दिला दूं या बता दूं कि जो आपके यूज में आएंगी। वो ये थी कि क्या क्या पोस्ट थे। लाइब्रेरियन की पोस्ट है, फिजिकल एजुकेशन टीचर की थी पोस्ट, मेल एंड फीमेल, आर्ट की, म्यूजिक की, ये थे आपके मिसलेनियस टीचर्स में। इसके बाद मिसलेनियस में म्यूजिक, आर्ट, पेट मेल एंड पेट फीमेल एंड लाइब्रेरियन की पोस्ट थी। इसके टीजीटी के थर्ड लैंग्वेज के थे पोस्ट, टीजीटी पोस्ट थे सब्जेक्ट्स, आपने भरा होगा तो आपको याद होगा। और पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के पोस्ट हैं और वाइस प्रिंसिपल एंड प्रिंसिपल। अब इसमें जो ध्यान देने की बात यह है कि पीजीटी, टीजीटी, मिसलेनियस टीचर्स, इन सब के लिए अगर आपने फॉर्म फिल किया है तो उसके एग्जाम में एक खास ध्यान देने वाली चीज ये है कि अगर सबसे पहले तो पीजीटी का देखेंगे, फिर अगर आपने टीजीटी के फिल किया है या मिसलेनियस टीचर्स के लिए तो आगे आप वीडियो को देखें। अगर आपने पीजीटी पोस्ट के लिए फिल किया है फॉर्म तो उसके एग्जाम में क्या है कि एक
पार्ट 6 रहेगा जो लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट रहेगी, जिसमें आपका जनरल इंग्लिश एंड जनरल हिंदी रहेगा। 10 मार्क का इंग्लिश रहेगा, 10 मार्क का हिंदी रहेगा, 20 मार्क का। बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्वालिफाइंग रहेगा, 40% मार्क्स इसमें स्कोर करने ही होंगे। Part 1 to Part 5 will be evaluated for candidates, will not be evaluated if he or she fails to attain qualifying marks in Part 6। तो कहने का मतलब ये है कि आपका Part 1 to 5 ऊपर जो सेक्शन है वो तभी चेक होगा जब आप ये लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट में 40% स्कोर कर लेते हैं ईच लैंग्वेज। मतलब 10 आउट ऑफ 4 आपको इंग्लिश में लाने होंगे, 4 आउट ऑफ 10 आपको इंग्लिश में लाने होंगे, सॉरी 10 मार्क में 4 आपको इंग्लिश में लाने होंगे और 4 हिंदी में, 4 मार्क्स हिंदी में लाने होंगे। तो 4 इंग्लिश में और 4 हिंदी में जब तक आप नहीं लाएंगे तब तक ऊपर के पेपर चेक नहीं होंगे। तो ये होप आपने ध्यान दिया होगा, ये पीजीटी पोस्ट के लिए था। तो ये वाली जो पार्ट है ये आपको पहले क्वालिफाई करनी ही है, तो इस पे ज्यादा ध्यान दें। इसके बाद इसी तरीके से सेम कुछ इस तरीके से था टीजीटी एंड मिसलेनियस टीचर्स के लिए। तो टीजीटी में उसमें भी ऐसा ही कुछ है, वो भी देख लेते हैं हम। अभी चले आते हैं टीजीटी के लिए। टीजीटी एंड मिसलेनियस टीचर्स के जो भी हैं, टीजीटी मेन सब्जेक्ट, थर्ड लैंग्वेज, और मिसलेनियस में मैंने आपको बता दिया म्यूजिक, आर्ट, लाइब्रेरियन, पेट, मेल एंड फीमेल। इनके लिए भी सेम ऐसा ही है कि पार्ट 6 है। पार्ट 6 में लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी है जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी एंड रीजनल लैंग्वेज। तो 10 मार्क हिंदी के, 10 मार्क इंग्लिश के एंड 10 मार्क रीजनल लैंग्वेज के, 30 मार्क्स। इसमें भी सेम ऐसा ही है। अगर आप 40% मतलब 4 आउट ऑफ 10 हिंदी में, 4 आउट ऑफ 10 इंग्लिश में और 4 आउट ऑफ 10 रीजनल लैंग्वेज में लाते हैं, तभी आपका ऊपर का जो पोर्शन है वो पेपर चेक होगा। पार्ट 1 टू पार्ट 5 इतना आपका यहाँ तक तभी चेक होगा जब आप इसमें पार्ट 6 में क्वालिफाई हो जाते हैं। और क्वालिफाई करने के लिए कितना लाना है? 4 आउट ऑफ 10, 4 आउट ऑफ 10 एंड 4 आउट ऑफ 10 इंडिविजुअली। अब ये जो लैंग्वेज वाली है, इंग्लिश हिंदी तो ठीक है, लैंग्वेज में आप में से सभी कैंडिडेट ने जिन्होंने भी फॉर्म फिल किया होगा, ये लैंग्वेज के ऑप्शंस दिए हुए, तो इसमें से आपने कोई एक जो है फिल की होगी लैंग्वेज, तो उस लैंग्वेज की आपको तैयारी करनी है और उसी लैंग्वेज से एक जो है 10 मार्क का क्वेश्चन ये पार्ट 6 में पूछा जाएगा। तो ये सारी चीजें हैं। और अगर आप कमेंट सेक्शन में लिखते हैं कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कैसे होता है, तो उस पर भी मैं एक वीडियो बनाती हूँ। बहुत सारे कैंडिडेट ऑलरेडी जानते हैं कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कैसे होती है, कैसे अपियर होना है, कैसे उसमें अटेम्प्ट करना है, या अगर अभी इस वक्त आप अटेम्प्ट नहीं कर पाए तो वापस आके कैसे उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। इस पर अगर आप चाहते हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं इसके लिए एक फ्रेश वीडियो आपके लिए बना देती हूँ। इसके अलावा सिलेबस जो है वो आप सबने चेक कर लिया होगा कि क्या क्या सिलेबस है। पीजीटी के लिए जनरल अवेयरनेस 10 मार्क्स 10 क्वेश्चन, रीजनिंग एबिलिटी 20 मार्क्स 20 क्वेश्चन, आईसीटी मतलब कंप्यूटर से रिलेटेड 10 मार्क्स 10 क्वेश्चन, टीचिंग एप्टीट्यूड 10 मार्क्स 10 क्वेश्चन और सब्जेक्ट से रिलेटेड 80 मार्क्स 80 क्वेश्चन, और पार्ट 6 130 मार्क्स के, और ये जो क्वालिफाइंग वाला है पार्ट 6 में वो 20 मार्क्स का। इसी तरीके से टीजीटी एंड मिसलेनियस टीचर्स के लिए जनरल अवेयरनेस 10 मार्क्स 10 क्वेश्चन, रीजनिंग एबिलिटी 10 मार्क्स 10 क्वेश्चन, आईसीटी 10 मार्क्स 10 क्वेश्चन, टीचिंग एप्टीट्यूड 10 मार्क्स 10 क्वेश्चन, 80 जो है 80 मार्क्स 80 क्वेश्चन सब्जेक्ट स्पेसिफिक, और पार्ट 6 जो है तो 120 का टोटल हो गया और 30 मार्क्स के इधर हो गए लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी। होप ये इस वीडियो में जो भी आपको जानकारी दी गई आपके यूज की। अगर मुझसे कुछ बोलने में एरर हो गया है, बताने में एरर हो गया है, तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में पिन कर दें, मैं उसको करेक्ट कर देती हूँ।